हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में, आज की इस वीडियो में आज आपको जानने को मिलेगा कि आपके पार्टनर आज आज देर रात आपके लिए सेक्सुअली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बात करने वाले हैं। गाइस, आज देर रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, सारी चीज़ें जो हैं हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। तो यस, आज की रीडिंग में आप सबको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो मैं आप सबसे आशा करती हूँ कि आप सब इस रीडिंग को ज़रूर 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 पसंद करेंगे। एंड मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि जो लोग भी चाहते हैं क्लैरिटी, ठीक है, क्लैरिटी यानी कि आपको कहीं भी नहीं फंसना है, तो आपको फोकस करना है इस रीडिंग के ऊपर। आपको इस रीडिंग के ऊपर फुल फोकस रखना है, फुल फोकस होकर के ये रीडिंग को देखना है। आपको जानना है, आपको समझना है कि ये रीडिंग आखिरकार क्या कह रही है, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। सो इस बात का पूरा ख्याल रखना है। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कोई ब्रेसलेट चाहते हो, कुछ चाहते हो जिससे मैं आपको, होता है ना कि रेमेडीज़, रिचुअल्स प्रोवाइड करूं, आपको बताऊं, मैं करूंगी नहीं, मैं आपको बता सकती हूं बस, ठीक है, करना आपको होगा। तो वो चीज़ें जो है अगर आपको लेना है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ध्यान रखिएगा कि आपकी बातें मुझसे नहीं होंगी, आपकी बातें मुझसे नहीं होती हैं। आप लोग कांटेक्ट करते हो लेकिन बातें मुझसे नहीं होती हैं। आप लोग इसलिए कहती हूँ कि आप लोग कॉल ना करके आप लोग सिर्फ मैसेज भेजो, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स में। लेट नाइट आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। सो कैंडल को लाइट करती हूँ। मन में 3 बार या मन में 7 बार आप अपने पार्टनर का नाम ले सकते हो। और मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप अपने मन की बात तो कहोगे ही साथ इस पर्सन को विजुअलाइज करोगे। कैंडल की लाइट के ऊपर फोकस करना आपका काम है। 1 मिनट का मेडिटेशन हम कैंडल के फोकस करने में करेंगे। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप कैंडल के लाइट के ऊपर फोकस करेंगे। जो लोग नहीं करना चाहते हैं वो स्किप करके 1 मिनट आगे का वीडियो देख सकते हैं। सो मेडिटेशन ज़रूरी है, इसलिए आप मेडिटेशन कीजिए। ओके, सो 1 मिनट का पूरा टाइम फुल हो चुका है और कैंडल में हमारी रेडी है। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। थैंक यू सो मच। आपके पर्सन एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ट्रस्ट करते हैं या करती हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा बहुत जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, यहाँ ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। एंड लेट नाइट जो फीलिंग्स हैं इनकी वो ये हैं कि आप कहीं ना कहीं इनको भूल ना जाओ। आपके भूल जाने का डर आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रहा है।
आप भूल नहीं सकते हो इनको। ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि आप भूल नहीं सकते हो इनको। आप थोड़ा सा इंतज़ार करो। ये पर्सन की फीलिंग्स में है कि आप बहुत इनको मिस करते हो और ये भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लेट नाइट ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस। यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे नज़र आ रहा है। फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जीज। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के अंदर, आप दोनों के मन में, आप दोनों की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कहते हैं ना कि थोड़ा टाइम चाहिए होता है। आपके पर्सन को भी थोड़ा टाइम चाहिए था और अभी भी इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि भाई इस पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस के साथ। ये पर्सन बहुत बहुत कुछ बैलेंस करना चाह रहे हैं। ये पर्सन की लेट नाइट सेक्सुअल थॉट्स तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थम के, कुछ रुक के ये पर्सन चाहते हैं कि यार कुछ रुक के चला जाए, कुछ थम के चला जाए। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया है ना तो हम एक्शन ले लेंगे, डिसीज़न ले लेंगे। ये पर्सन थोड़ा सा रुक के चलना चाहते हैं। थोड़ा सा रुक के चलने वाली एनर्जी में आपके पर्सन मुझे आते हुए दिख रहे हैं। फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। एक होता है ना कि प्यार है तो दिल से है, प्यार है तो मन से है। एंड आपके पार्टनर का जो मन है, जो इच्छा है ना इनकी, वो इच्छा ये है कि आप इनके साथ कम से कम 2-3 घंटे तो रहो ही रहो। 2-3 घंटे ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि आपके साथ कुछ समय गुजारा जाए। उस समय में ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को भी जानना चाहते हैं या चाहती हैं, और एक्सप्रेसिव आपसे एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे जब ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात, अपनी फीलिंग्स को कहेंगे या कहेंगी। किसी ने यहाँ पे ब्लैक कलर की ड्रेस आज पहनी है। आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर PRSA। यहाँ मुझे 7 नंबर भी दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ नंबर एंड अल्फ़ाबेट्स थे जो कि आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर या उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। खुशी तो तब होती ना जब आप दोनों एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे को फील कर, एक दूसरे के साथ को समझ पाते, एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के इमोशंस को समझ पाते। बात तो वहाँ होती ना जब आप दोनों एक दूसरे के हर एक अंदाज़ को समझ पाते, हर एक होता है ना कि एनर्जी को समझ पाते। सो यस, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको कहीं बुलाओगे, आप कहीं इनको मिलने को बुला सकते हो। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनको कहीं ना कहीं मिलने के लिए बुला सकते हो। आप इनको ज़रूर बुलाओगे। ये पर्सन को ट्रस्ट है कि आप इनको ज़रूर बुलाओगे, कहीं ना कहीं आप इनको ज़रूर बुलाओगे मिलने के वास्ते। या तो आपने कहा है, मैसेज किया है कि मुझे मिलना है तुमसे, मुझे बात करनी है तुमसे, मुझे कुछ अर्जेंट बातें करनी है तुमसे। आपने बोल रखा है पहले से, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि भाई आपने जो बोला है, जो भी बताया है,
वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई जो बोली गई बातें हैं वो थोड़ा सा तो वो करके देखो, ट्रस्ट करके देखो, ठीक है। तो ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है, ये पर्सन आपको साथ, इस रिश्ते के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ ये पर्सन खुद को मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन के मन को थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा जानना, थोड़ा सा ऐसा फील करना कि भाई ये जो मन है ना, ये अब ऐसे नहीं रहेगा, वो ऐसे नहीं रहेगा, वैसे नहीं रहेगा। सो मन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स तो आ रही हैं, फॉर सेक्सुअल डिज़ायर्स इनके बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। एंड रेड रोजेज़ दिखाई दे रहे हैं भाई मुझे, रेड रोजेज़। किसी के पास या तो रेड रोज़ यहाँ पे रखा हुआ है उनके रूम में, या वो आर्टिफिशियल क्यों ना हो, बट है, रेड रोज़ मुझे दिख रहा है। यस, आपके और आपके पार्टनर का जो मन है वो ऐसा है जहाँ पे आप भी बहुत रोमांटिक हो और आपका पार्टनर जिनके साथ आप इतने टाइम से, है ना, कनेक्शन में हो, वो भी बहुत रोमांटिक है। दोनों के बीच में अक्सर रोमांटिक बातें हुआ करती थी और करती हैं। मुझे दिख रहा है कि रोमांटिक बातें क्यों ना हो, कैसे ना करूं। आपका मन तो यही है कि भाई रोमांटिक बातें क्यों ना करें हम, क्यों ऐसी चीज़ें क्यों करें हम, ठीक है। तो रोमांटिक बातें करना, ऐसा मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक बातें किया करते हैं और किया करते थे। रोमांटिक बातों में मुझे ये भी फील हो रहा है जहाँ पे आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबी लंबी बात हुआ करती थी, और रात के कब 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, पता नहीं चला। सुबह 4 बजे 5 बजे तक बातें करना, लंबी लंबी बातें करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने दिख रहा है कि किया है, लंबी बातें करी हैं। फॉर रिलेशनशिप, करियर, मनी, हर एक चीज़ को लेकर के आपने डिस्कस किया है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर, कभी लगता है आपके साथ कभी सीरियस थे, तो कभी लगता है कि नहीं वो सब मजाक था। आपको भी लगता है कि ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ मजाक ही किया है, तभी तो ये पर्सन आपसे ऐसा बिहेव कर रहे हैं, या ऐसे बिहेवियर को अपना लिया है इस पर्सन ने। जो बिहेवियर इस पर्सन को नहीं करना चाहिए था, वो बिहेवियर इस पर्सन ने जो है आपके साथ किया है। आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि भाई ये चीज़ें नहीं होती तो ज़्यादा सही लगता है, ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा बेहतर से बेहतर होता अगर दोनों के बीच में ये सब कुछ क्लियर होता ना, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो थोड़ा सा होता है ना कि कभी कभी हम अपने मन को मार लेते हैं। कभी कभी लगता है कि यार हम अपने आप की सुने, या फिर हम अपने दिल की सुने, या फिर क्या सुने, क्योंकि मन में कुछ ऐसी ही चीज़ चल रहा है। आपके पार्टनर के मन में कुछ ऐसी बातें ही चल रही हैं कि ये पर्सन सोच में पड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। मन की बातें, दिल की बातें, या फिर जो दिमाग कह रहा है उसकी बातें मान के चलूं। आखिर में किसकी बातें मान के चलूं? आपके पर्सन के मन में चल रहा है। अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है कि भाई ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, और ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हुई है मुझे आइडिया नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए थे। आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपके पर्सन, नो डाउट आपके पर्सन बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा के बहुत सारी बातें करना चाहते थे आपके साथ, बहुत कुछ करना चाहते थे, बट वही है कि कुछ कर नहीं पाए आपके पर्सन, ठीक है।
कुछ कर नहीं पाए। ऐसा लग रहा है कि देर रात ये पर्सन अफ़सोस में रह रहे हैं, अफ़सोस करते हुए दिख रहे हैं। अफ़सोस मुझे दिख रहा है कि भाई इतना ज़्यादा अफ़सोस तो किसी भी बात का नहीं रहा जो आज रात आपके करीब नहीं है, आपके पास नहीं है, उस बात का हो रहा है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी से डील कर रहे हैं। एंड लेट नाइट ये पर्सन को ख्यालों में जब ये घुसते हैं तो इनको अलग सा फील होता है। इनको बहुत ज़्यादा अलग सी फीलिंग्स, बहुत अलग से इमोशंस आते हैं। इनको लगता है कि यार मैं क्या उसके काबिल नहीं रहा या काबिल नहीं था, जो उसने मेरे साथ ऐसी चीज़ें करी, जो उसने मेरे साथ ये किया, या मेरे को ऐसा दिन देखना पड़ा। उसके साथ था, उसके साथ थी तो काफ़ी अच्छे दिन गुज़र रहे थे, उसके साथ काफ़ी अच्छी बातें चल रही थी, उसके साथ काफ़ी अच्छा सा रिश्ता चल रहा था। सो क्यों आज ये चीज़ें क्यों हो गई, या आज ये बातें क्यों हो गई, मुझे किसी और का सहारा लेना क्यों पड़ रहा है, ये पर्सन के अंदर दिख रहा है मुझे। ये पर्सन अंदर से बहुत बहकी सी बातें करते हैं, बहुत अनजाना सा फील करते हैं। एंड यस, आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो ये कह रहा है कि यार होना चाहिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। वो सारी चीज़ें जो है ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में होती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को ख्याल है आपका ख्याल तो है ही। आपके साथ में जो भी है, मन में जो भी है, दिल में जो भी है ना, उस ख्याल को ये पर्सन अपने दिल से नहीं निकालना चाह रहे हैं। आपका ख्याल आखिर क्यों निकाले ये पर्सन? आपका ख्याल आखिर कैसे निकाल सकते हैं आपके पर्सन? आपका ख्याल निकालने का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं ये जो ख्याल है ना, ये जो दिल का, जो मन का ख्याल है ना, वो मन का ख्याल और दिल का ख्याल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है, बहुत ज़्यादा दर्द देता है, बहुत ज़्यादा अंदर से एक जो होता है ना कि अंदर से जो एक होता है ना कि मन में सोचना पड़ता है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें है ना, जो होनी चाहिए, जो देखनी चाहिए, जो एक होता है ना कि जो दिल से एक याद आती है ना चीज़ें, दिल से जो इंसान सोचता है ना कि हाँ यार मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, या मुझे ऐसी चीज़ें हैं, मुझे नॉर्मली क्या बात करना है, क्या नहीं बात करना है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। और बहुत ज़्यादा आपके पर्सन का जो इच्छा है ना, वो आपके पर्सन के दिल की जो इच्छा है वो मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिखता है कि भाई आपका जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है, वो कहीं ना कहीं होता ना कि मन में क्या है, दिल में क्या है, वो मैं भुला नहीं सकता, या मन में जो फीलिंग्स है, जो मन में इमोशंस हैं, ऐसे ना रहे तो ज़्यादा बेहतर है। सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मुझे दिखता है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एक पूरा जो रिलेशनशिप है वो इस बेस पे है, एक विश्वास के, है ना, विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है आप दोनों का रिश्ता। क्योंकि इस रिश्ते में जो भी आपने चाहा, जो भी आपके पार्टनर ने चाहा, वो सब आप दोनों को मिल सकता था, वो सब आप दोनों एक दूसरे को दे सकते थे। एक दूसरे के लिए जो है ना, आपने जो भी फील करना था, जो भी आप दोनों ने एक दूसरे को लेकर के फील किया था, ठीक है, सेक्सुअली हो या इमोशनली हो
या जिस भी तरीके से, जैसे सोल कनेक्शन फील किया था आपने, तो वो कनेक्शन रियल था। आपको ट्रस्ट करना चाहिए, आपको ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि कनेक्शन में कभी कभी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन मुझे नज़र आ रहा है इस रिश्ते के अंदर, बहुत पेन मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा भी जो एक रिश्ता है ना वो ख़राब हुआ ना, तो फिर आप दोनों एक दूसरे से कभी भी मिल नहीं पाओगे, या आप दोनों एक दूसरे से कभी भी उस तरीके से बात नहीं कर पाओगे, उस तरीके से रिश्ते को नहीं रख पाओगे जिस तरीके से रखना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ऐसी फीलिंग्स, ऐसे इमोशंस आ रहे हैं जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं ना थोड़ा बहुत जो है ना कहीं दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक का भी असर है आपके रिश्ते के ऊपर। ब्लैक मैजिक का भी असर मुझे नज़र आ रहा है, ब्लैक मैजिक क्लियरली दिख रहा है। और लग रहा है जैसे कि दोनों एक दूसरे को कभी भी अलविदा कहने के मूड में नहीं थे। आप दोनों ने कभी भी एक दूसरे को अलविदा कहने का मूड नहीं बनाया था, एक दूसरे को लेकर कभी भी ये नहीं सोचा था कि यार मैं तुमसे दूर जाऊंगा या तुमसे कभी दूर जा सकता हूँ, ठीक है। कभी भी आप दोनों ने एक दूसरे के लिए ये कभी आपके जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो तक यहाँ पे रिश्ते की प्रिडिक्शन आपको दे चुके थे कि रिश्ता कभी नहीं चलेगा, ये जो रिश्ता है इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा है। लेकिन सच बताऊँ तो ये रिश्ता चल तो सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत थी, बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत थी। वो मैच्योरिटी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा मिसिंग दिखाई दे रहा है। कभी कभी होता है कि मैच्योर इंसान हो करके भी ना इमेच्योर हो जाता है ना, डिसीज़न लेने के वक्त। तो यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही हैं कि भाई आपके रिश्ते में थोड़ा सा एक होता ना कि नेक्स्ट लेवल पे सोचा जाए तो शायद मे बी नेक्स्ट लेवल पे जो चीज़ें हैं वो सोची जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ हद तक है ना आगे जाया जा सकता है, ठीक है। तो यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आप दोनों का एक दूसरे का जो प्यार है, एक दूसरे की जो फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के जो इमोशंस हैं, वो थोड़ा सा समझ कर, थोड़ा सा सोच कर, थोड़ा सा रिलैक्स फील करके सोचना चाहिए कि भाई ये कनेक्शन आखिर कैसा कनेक्शन है, इस कनेक्शन को आखिर क्या कहा जा सकता है या किस तरीके से लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन कुछ ऐसा ही कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिखता है कि इस कनेक्शन को लेकर के मैं बहुत सारी चीज़ें देख पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन ना बहुत कुछ कह रहा है, बहुत सारी बातें बताकर, बहुत सारी चीज़ों को एक होता है ना कि इमरजेंसी फॉर्म में ले करके ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मुझे दिखता है कि भाई आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं जो है ना एक विश्वास है ना, वो विश्वास आप बना के रखे हुए हो। ये तो मुझे दिख रहा है कि वो विश्वास आप बना के रखे हुए हो और वो विश्वास कभी टूटने वाला नहीं है। अगर आपने चाह दिया ना तो वो विश्वास कभी नहीं टूटेगा, कभी भी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो विश्वास ऐसा विश्वास है जो कहते हैं ना कि कभी किसी के ऊपर भी इतना भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है, जिस तरीके से आपकी पर्सन ने किया है, ठीक। तो आपने भी किया है, नो डाउट आपने भी विश्वास किया है, एंड आपका विश्वास भी कहीं ना कहीं नहीं टूटेगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर जब इतना ट्रस्ट कर लिया है तो फिर उसकी बात ही अलग है ना। सो गाइस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपकी आज की एनर्जी में। आज की रीडिंग थोड़ी सी छोटी कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है, मुझे रीडिंग करने में ही बहुत ये लेट हो चुका है इसलिए, ठीक है। बाकी मैं
आपसे मिलती हूँ कल। तो मिलते हैं कल की रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।